धनुष, तुमने पैसे कहाँ छुपाए हैं? जल्दी से बता दो। धनुष, मुझे मालूम है कि तुम्हें स्कूल की फीस भरने के लिए पैसों की जरूरत है, पर क्या तुम चोरी किए हुए पैसों से अपने स्कूल की फीस भरोगे? मैंने पैसे नहीं चुराए। धनुष अपने मामा मामी के सामने सिर झुकाकर खड़ा था। उसके पापा के गुजर जाने के बाद से धनुष और उसकी माँ का ख्याल मामा मामी ने ही रखा है, लेकिन एक हाई स्कूल के बच्चे के लिए चोरी का आरोप बहुत बड़ा था। अपने बेटे को जलील होता देख तभी आरती वहां आ पहुंची। आप दोनों ने धनुष को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा है। ये बचपन से ही बहुत ईमानदार रहा है और मेरा धनुष तो कभी झूठ भी नहीं बोलता। अगर ये कह रहा है कि उसने वो 3,000 रुपए नहीं लिए तो सचमुच ये उन रुपयों के बारे में कुछ नहीं जानता। हम ये नहीं कह रहे कि धनुष ने पैसे चुराए हैं, लेकिन हो सकता है कि धनुष ने तुम्हें स्कूल की फीस के लिए परेशान होता देखकर वो पैसे छुपा लिए हों। अपने भाई की ऐसी बातें सुनकर आरती चुपचाप खड़ी रही। सबके सामने जलील होना काफी नहीं था कि वहां तन्नू और अनु भी आ गए। पिछले 1 साल में हुए सारे दर्द आरती के उभर पड़े और वो रोने लगी। पहले पति की मौत, फिर धनुष का एक्सीडेंट, जिसके बाद से उसे परमानेंट मेंटल डिसऑर्डर हो गया, और अब ये। तभी आरती के आंसू देखकर धनुष को बेहद अलग सा महसूस हुआ और वो चिल्ला पड़ा, ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ कैसे पहुंचा? मैं उस तूफान से बाहर निकलने में असफल रहा हूँ, तो मैं जिंदा कैसे बच गया? मेरी आत्मा को अब तक राख बनकर हवा में उड़ जाना चाहिए था। क्या ये इमॉर्टल वर्ल्ड नहीं है? आखिर किस इमॉर्टल वर्ल्ड और तूफान की बात कर रहा है धनुष? अचानक ऐसा क्या हुआ कि धनुष ऐसी बातें करने लगा? कहीं ये डिसऑर्डर की वजह से तो नहीं? क्या सच में धनुष ने पैसे चुराए थे, या फिर थी मामा मामी की ये कोई चाल? क्या धनुष अपनी माँ के साथ हुए अन्याय का बदला ले पाएगा? पर कैसे?